ए बाय, तुला दिसत नाही काय? सॉरी, यही है। वेलकम। तुम्हें घर दिखा देता हूँ, फिर चाय बोल के आता हूँ। मैं बना लेती हूँ चाय। नहीं, वो गैस नहीं है ना। ये किचन, ये डाइनिंग एरिया, ये स्टडी और ये अम्मा को फोन कर लो, बता दो कि ठीक ठाक पहुंच गए हैं। वो खिड़की पे ठीक से सिग्नल आता है। मैं चाय बोल के आता हूँ। छोटू आया क्या चाय लेके? घर पे तो तुमसे कभी बात हुई नहीं भाई। कोई ना कोई चाची ताई बुआ पीछे पड़ी रहती थी। सबको नहीं बहू से बात करनी है। सुमन ये सुमन वो। अरे मुझे भी तो सुमन से बात करनी है। घर की याद आ रही है। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। उस समय लगता था कि किसी भी तरह घर से भाग जाए, शादी करके भाग जाए। जेल लगता था, घर घुटन होती थी। सब मन कर रहा है कि कभी घर से ना निकले। अम्मा की गोद में सर रखकर, उनसे कंघी कराकर, उनकी डांट सुनते रहे। पूरा दिन बस यही सुनते रहे। बाऊ, दो स्पेशल। चाय।
बाबू बोला आज की चाय कॉम्प्लीमेंट्री। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। नाम क्या है तुम्हारा? माय नेम इज छोटू। और तुम्हारा? झुमकी, घर का नाम। और असली नाम सुमन। अब उनका कोई नकली नाम नहीं, छोटू असली नाम। चल आता हूँ मैं। आप कविता लिखते हैं? लिखता था, अब मैथ्स पढ़ाता हूँ। a+b² a² + b² + 2ab। कल सुबह एजेंसी में फ़ोन कर दूंगा, सिलेंडर आ जाएगा दोपहर तक। माँ के दिए हुए आलू पूरी हैं वैसे। ये कब तक चलेंगे? जीवन भाई। मास्टर रवि, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। ओह सुमन, ये जीवन भाई मकान मालिक। सेम। जी जी। आइए ना, कुछ खा के जाइए। आपने पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत है। डायरेक्ट मेरे मुंह में दाल ढोकली का स्वाद आ गया। अरे उसको क्या देखती हो अभी? आप दोनों को देख के मेरे को है ना, मेरे न्यूली मैरिड की याद आ गई। बोलो। मैं बोलता था कि आज रात को मैं घर लेट आऊंगा, खाना खा के आऊंगा। वो सुनती थी कि इसको मेरे साथ खाना खाने का ही नहीं। मैं बोलता था ये, वो सुनती थी वो भिखारी मैं भिखारा, लेकिन दोनों खोटे। ये अरे वो खिड़की क्यों खुला रखा है? उधर बाहर से वो पब्लिक की कचकच ने, हॉर्न की चीची पोपो ने, धूल मिट्टी ने सब आता है। और फिर अंदर कबूतर घुस गया ना, तो ऐसा फर्र घूम के अगर उसका पंख हटक गया ना पंखे में, तो खच खून के फव्वारे उड़ेंगे। हो बंद रखो उसको भाई। पकड़ इसको। ये देख क्या है, लोग बढ़ गए तो भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगले महीने से देखते हैं ना जीवन भाई। वाह मास्टर वाह, तेरे को कोई अंदाजा नहीं है कि मैं तेरे को कितना लव करता हूँ, है? अगले महीने चल, लेकिन 2 महीने का कंबाइन हो, बड़ा हुआ। हाँ चलेगा, पर वो आपने मैंने जाने से पहले चाबी के लिए बोला था ना। अच्छा, वो हो जाए, लेकिन उसका एक्स्ट्रा माल मिले तेरे को। हाँ ठीक है, अभी हो सकता है। अभी वाह मास्टर, शहर के रंग में रंग गया सब, फटाफट फटाफट चाहिए। ओह, ओह, अच्छा, बॉम्बे की लग्जरी, पर्सनल संडास, मजा करो। थैंक यू जीवन भाई। लीला लेर। ये रिजर्व बाथरूम नंबर 3 की चाबी है। तुम जब चाहो तब जा सकती हो, पर प्लीज़ लॉक करना मत भूलना। अम्मा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए पता नहीं क्या क्या कह गई। सॉरी। नहीं ठीक है, हमारे लिए तो सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ ना। जो भी हुआ मेरे मन से हुआ। तुमने सिर्फ वहाँ से निकलने के लिए हाँ बोला। जी आपने कुछ कहा? कुछ कह रहे थे आप? हाँ नहीं,
ये टिफ़िन? नहीं, मैं कैंटीन में खा लूँगा। आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? कितने बजे? स्कूल तो सुबह ही होता है ना। कैसे जाते हैं? हाथी से। हाँ? ट्रेन से। सुबह 7:10 की लोकल लेता हूँ दादर के लिए और फिर वहाँ से वाशी। हाथी से जाते तो टाइम भी ज़्यादा लगता ना? क्यों? मैं हाथी से जा नहीं सकता। इतना दुबला पतला आदमी, इतना बड़ा हाथी, अजीब लगता, नहीं? गोपाल, हाँ? हाँ, स्कूल जल्दी ख़त्म हो गया? नहीं, स्कूल तो रोज इसी समय छुट्टी है। डेली भाऊ आता है, सोता है, उठकर कहता है छोटू छोटू और 10 स्पेशल पीता है। ये गोपाल कौन है? इसका सही नाम है स्कूल का। तुम्हें कैसे पता? भाऊ बोला माझं नाव गोपालराव भीमराव तळसकर। ये क्या हो रहा है? मुझे जवाब दे देते हैं। तूने गैस बंद किया? हाँ। शाम को पिक्चर देखने चलोगी? झोंकी? हाथी से जाना होगा। चलें? तुम जो नहीं बोलती हो वो भी सुनने की कोशिश करता हूँ मैं। खुली आंखों से सपने देखना किसी कहानी जैसा लगता है अमर। प्यार क्या है सिर्फ कहानियों में ही तो पढ़ा था मैंने। तुमसे मिलकर पहली बार लगा। थोड़ी देर दौड़ना बंद करके सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मैं वो सोच रहा था कि गोखले सर से बात कर लेता हूँ। उनके दामाद का टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, तो कुछ जॉब का। मैं सोच रही थी पहले थर्ड ईयर ख़त्म कर लूँ। हाँ, अच्छा है। वेरी गुड। तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? क्यों ना बोलना चाहिए था? नहीं, मुझे हाँ क्यों बोला? तुमने शादी के सामान में जो सूची भेजी थी ना, उसमें तुम्हारी कविता थी। बड़े शहर के छोटे से दरीचों से वो बोलती इमारतें, नए नए इश्क का ये उलझा सा रोमांच हुआ। सांसों की गर्मी शहर की नमी से धुंधला ये खिड़की का कांच हुआ। ख्वाबों ने किया जैसे हकीकत पे तंज है, जरा सा इनकलाबी गुलाबी लेंस है।
शाम की धूप में सनी खिड़की से 2 इमारतों को बात करते सुना है। कौन सी इमारतें हैं बोलने वाली? वो दोनों। पर अभी कुछ खटपट चल रही है उन दोनों में। पति पत्नी है, इसने कहा ये, उसने सुना वो। नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। पर दोनों के बीच में इतना बड़ा मैदान, इतना फासला। रेस कोर्स। पर हर साल दोनों खिसक कर कुछ पास आ जाते हैं। वो गोल सर वाली बहुत सख्त मिजाज लगती है। बोरिंग है। सरकारी स्कूल में टीचर है। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या क्या सोचता होगा टैक्सी वाला? कुछ नहीं, चलें। हसरतों से धुला हकीकत का फर्श है, जरा सा इनकलाबी ये गुलाबी लेंस है। ख्वाबों ने किया जैसे हकीकत पे तंज है, जरा सा इनकलाबी ये गुलाबी लेंस है। ख्वाबों ने किया जैसे हकीकत पे तंज है, जरा सा इनकलाबी ये गुलाबी लेंस है।